Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. So आज की जो ये रीडिंग है ये है आपकी एंजल यूनिवर्स गाइडेंस फॉर योर लव एंड लाइफ। अगर आप लाइफ में कभी भी स्टक फील कर रहे हैं या आपका रिलेशनशिप आपको परेशानी दे रहा है, किसी भी सिचुएशन में आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा। This reading is timeless, it is on a collective level and it is not gender specific. Take what resonates and leave the rest. If you have anything to share with me, please feel free to leave that in the comment box. मैं आपके सभी comments पढ़ती हूँ. If you are new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. For today's reading, I have created two piles. Pile number 1 is the dice and pile number 2 is peace. जो भी इमेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही वो पाइल आप पिक करिएगा एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हे सोल फैमिली, इफ यू हैव चोजन पाइल नंबर 1 द डाइस, देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। मुझे साइकिकली ये सेंस हो रहा है कि आपने ना लाइफ बहुत ही सीधे तरीके से जी थी। आपने हमेशा सोचा था कि मैं लाइफ में कब मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी, मेरे पार्टनर ऐसे होंगे, बट आपकी लाइफ उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चली जैसा कि आप चाहती थी। अब आपने एक ऐसा पार्टनर अपनी लाइफ में चूज कर लिया है जहाँ पे हर रोज आपको ऐसी एक फीलिंग आती है कि बस पता नहीं ये कोई मैं बाजी खेल रही हूँ, मेरा इनके संग यूनियन होगा कि नहीं होगा। आपने बहुत ज्यादा इमोशनल तरीके से, फाइनेंशियल तरीके से इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर दिया है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आपकी लाइफ में आपको प्रपोजल्स आते थे, बहुत लोग आप में इंटरेस्ट लेते थे, आप लाइफ में आगे बढ़ सकती थी। आपने अपने जॉब को सैक्रिफाइस किया, अपनी पढ़ाई को सैक्रिफाइस किया और आपने चांस लिया। आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के, ना आपने अपने परिवार की सोची, ना अपने करियर एंड अपने फ्यूचर की सोची, एंड आपने एक ही चीज सोची कि मेरा और मेरे पार्टनर का यूनियन हो जाए। इसके चलते आपने कुछ ऐसे फैसले ले लिए लाइफ में कि आपको हर रोज एक ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे आप कोई बाजी खेल रही हैं, ये चीज आगे जाके आपको फल देगी कि नहीं। एक बहुत इनसिक्योर एनर्जी आती है। तो लेट्स फाइंड आउट कि आपके लिए यूनिवर्स एंड ईश्वर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि आपकी लव लाइफ में क्या गाइडेंस आ रही है। प्लीज गाइड अस। अगेन रोल द डाइस। आपको ईश्वर ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको एक चांस लेने की जरूरत है। टेक अ चांस। आप सोचने लग गई थी कि आपका रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा, यही आपके पर्सन है, बट वक्त के चलते चलते आपने इतना कुछ सहा है, इतना कुछ देख लिया है, आपके पार्टनर ने आपको दुख दिए हैं, पेन दिए हैं। कई बार आपने उनको झूठ बोलते हुए भी देखा है एंड कई बार आपने उनके एक्चुअली इमेजेस देखे होंगे। कई बार आपने एक्चुअली उनके व्हाट्सएप पे के कोई चैट देखा होगा या आपने कोई ऐसे रील्स देखे होंगे जहाँ पे आपके पार्टनर दूसरों के संग मिंगल कर रहे हैं। तो इतने लेवल का ट्रस्ट करने के बाद, अपनी लाइफ में कितनी चीजें सैक्रिफाइस करने के बाद आपको वो फल नहीं मिला इस रिलेशनशिप में जो आप चाहते थे। अब आपकी लाइफ ऐसी हो गई है जैसे कि एक रिस्क ले लिया है आपने। आपको ईश्वर ये कह रहे हैं, टेक अ लीप ऑफ फेथ। आपको अपनी लाइफ के संग इस कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। ये जो आपके पर्सन है ये टॉक्सिक एनर्जी है एंड अब इस रिलेशनशिप में आपका वक्त जाते जा रहा है। इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज खुद यूनिवर्स ने, खुद ईश्वर ने आपकी लाइफ में भेजी थी एंड आप सब उन अपॉर्चुनिटीज को नकारा कर रही थी। आप एक जिद की एनर्जी में आ चुकी थी, बट ईश्वर आपको अब कह रहे हैं कि रोल द डाइस। अब आपका समय आ चुका है कि आप चांस लें अपने फ्यूचर को एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। आपको ऐसे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे जहाँ पे या तो इस रिलेशनशिप में आपका यूनियन हो जाएगा या फिर आप दोनों अलग राह पे चल जाएंगे। किसी भी सूरत में आप किसी भी घाटे में नहीं रहेंगी, आपका कभी कुछ बुरा नहीं होगा। आपके पीछे टीम ऑफ एंजल्स हैं, खुद ईश्वर आपके साथ हैं। आपको रिस्क लेने की जरूरत है क्योंकि कभी कभार जो इंसान डर में जी रहा होता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। एंड जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो जंप लेंगी, यू विल टेक दैट लीप ऑफ फेथ, तब जाके आपकी लाइफ बेहतरी की तरफ बढ़ेगी। प्रपोजल। सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम सेंसिंग कि जब आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से, अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे तो आपकी लाइफ में आपका परफेक्ट सोलमेट, परफेक्ट पार्टनर आएगा। आपकी तरफ एक लव प्रपोजल आने वाला है आने वाले दिनों में। बट जब तक हम एक बंधी हुई सी एनर्जी में रहते हैं, एक ऐसे पर्सन को अपनी प्रायोरिटी बना लेते हैं जो आपके लिए बना ही नहीं है,
फिर उसके पीछे आप कितना भी भाग लो, 100 मिन्नतें कर लो, आप उनके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सैक्रिफाइस कर लो, अपने फ्यूचर को सैक्रिफाइस कर लो, फिर भी उस रिलेशनशिप में यूनियन नहीं हो पाएगा। एंड जब तक आप एक वीकनेस की एनर्जी में रहेंगी, जब तक आप खुद को वनरेबल एनर्जी में रखेंगी, तब तक आपकी लाइफ नहीं सुधर सकती। तो आपको यूनिवर्स ये मैसेज देना चाह रहा है, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेना अब स्टार्ट करना होगा। भले ही वो आपके रूटीन की बात क्यों ना हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रूटीन मोनोटोनस हो गया है, उसमें ही आप बंद गए हो, तो आपको कुछ ना कुछ समय निकाल के अपने लिए करना है। आपको अगर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप तंग कर रहा है, तो आपको कुछ ऐसी चीज करनी है जो सिर्फ आपके बारे में हो। बहुत सी ऐसी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मुझे फील हो रही है जो सोच रही हैं कि मैं क्या थी एंड मैं अब बिल्कुल ही भूल चुकी हूँ। आप जिस पैटर्न में रहने लग गई हैं, उस पैटर्न ने आपके माइंड को इस वक्त कम्प्लीटली टेकन ओवर कर लिया है, ब्लॉक कर लिया है। आपको अब सोचने की जरूरत है कि मैं कौन सी ऐसी चीज की शुरुआत करूं जो मुझे मुझसे मिलाए। अपने आप को भूलकर आप अपने पर्सन को नहीं पा पाओगे। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। स्टॉर्म वार्निंग, अपहीवल, ऑब्स्टिकल, रेकिंग बॉल, ड्रामा का कार्ड आया है। आने वाले समय में आपकी लाइफ में और तूफान आने वाले हैं। आप एक ऐसी लव रिलेशनशिप में अटक चुकी हैं जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं चुप रहूंगी तब तक मेरा रिलेशनशिप ठीक रहेगा, मैं प्रेयर्स करती रहूंगी तो ईश्वर मेरी सुन ही लेगा। जबकि आपको ईश्वर एंड एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जिस पर्सन को आपने चूज किया है वो आपकी जिद है। आप उस रिलेशनशिप में इस तरीके से अटक चुके हो कि आप रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो कि आप क्या क्या खोते जा रहे हो। जितनी देर आप इस रिलेशनशिप में अटके रहोगे, ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ को वहीं के वहीं डार्कनेस में रखेगा। आने वाले समय में एक स्टॉर्म की वार्निंग आ रही है, एक ऐसा तूफान जिसमें आपको बहुत सी सच्चाइयां हेड ऑन फेस करनी पड़ेंगी। अपने पार्टनर के लिए अब आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, क्योंकि वो तो कोई कदम बढ़ाने वाले हैं नहीं। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि एक ऐसी चीज आपके सामने आएगी जो बहुत ज्यादा शॉकिंग होगी आने वाले समय में। न्यू लव, मूविंग ऑन। सो जितनी भी परेशानियां हैं आपकी लाइफ में, एक न्यू पर्सन जरूर आने वाला है। आप सोच रही हैं कि आपकी लाइफ इट विल बी ओवर, इट विल बी फिनिश्ड अगर आपने अपने पर्सन को छोड़ दिया। बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब तक आप एक वॉरियर एनर्जी में नहीं आओगी, जब तक आप अपने अंदर की खाली को नहीं जगाओगी, तब तक आपकी लाइफ में आपका जो ट्रू लव है वो नहीं आ सकता है। एंड आप जो सोच रही हैं कि इम्पॉसिबल है ऐसा होना, वो पॉसिबल है। कंफर्ट, सेफ्टी एंड शेल्टर। आपको ईश्वर ये कह रहे हैं कि एक आपका ऐसा कंफर्ट जोन क्रिएट कीजिए जहां पे आप जितनी भी डार्कनेस है उसको अपने से दूर कर पाए। आप एक ऐसे माहौल में जी रही हैं, आपका वर्क प्लेस हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, जो आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रखता है। इस तरीके से जीना आपके लिए सही नहीं है। आपको इस चक्रव्यूह से निकलने की जरूरत है। अगर आप ऑलरेडी एक ऐसी मैरिज में हैं जहाँ पे आप बहुत खुद को अकेला फील कर रही हैं, अब वक्त आ चुका है कि आप कुछ चीज़ों के बारे में स्टैंड लेना होगा। आपको कॉन्वर्सेशंस करनी होगी अपने पार्टनर के संग। या तो आप एफर्ट्स डालिए अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए, या फिर आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे आप जिस एनर्जी में थे, जिस लो वाइब्रेशन में थे, आप उससे बाहर निकले। सोशल मीडिया। सो आई एम सेंसिंग कि बहुत से ऐसे कपल्स हैं यहाँ पे जो इस वक्त सेपरेशन पीरियड में हैं। इस वक्त आपके पर्सन से कोई भी कांटेक्ट नहीं है एंड आप एक वेटिंग की एनर्जी में हैं। आपके रिलेशनशिप को गैप 3 महीने से लेके 1 साल का गैप सेंस हो रहा है एंड आप सोच रहे हैं कि वो वापस आने वाले हैं। आपको यूनिवर्स ये साइन दे रहा है कि आप एक स्टकअप एनर्जी में हो। इस वक्त आपको इस बात के लिए प्रेयर्स करने की जरूरत नहीं है कि वो वापस आ जाए। इस वक्त आपको ऐसा कुछ करना है जिससे आप आगे बढ़ने लगो। जब तक आप हाई वाइब्रेशन में नहीं जाओगे, जब तक आप अपनी लाइफ के लिए स्टैंड नहीं लोगे, तब तक ये आपके ओल्ड पर्सन के आपकी लाइफ में नए पर्सन भी नहीं आएंगे एंड आप कब तक इस इंतजार की एनर्जी में रहेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट कि यूनिवर्स एंड एंजल्स आपकी एनर्जी के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपकी सोल के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ग्रैटिट्यूड एंड इंडल्जेंस। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है जहाँ पे आपको अपनी खुद की रिकवरी पे, अपनी हीलिंग पे ध्यान देने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें करने की जरूरत है कि आप खुद पे फोकस करें। आपने अपनी पूरी लाइफ बिता दी अपने पार्टनर का ध्यान रखते हुए, अपनी फैमिली को खुश करते हुए, एंड पिछले कुछ साल आपके इस तरीके से बीत गए कि आपको लग रहा है कि मैं अब भूल चुकी हूँ कि मैं खुद क्या हूँ। वापस से यही मैसेज आ रहा है यूनिवर्स का
कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो बहुत इंडल्जेंट हो। प्रॉब्ली मूवी देखने जाएं या किसी सैलून पे जाएं या अपनी फिटनेस पे ध्यान दें या फिर म्यूजिक सुने या किसी किताब को पढ़ें। जो आपके पुराने शौक थे उन चीज़ों से वापस आपको रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है। Holy Spirit, please guide us. Cherishing and suppressing. यहाँ पे बहुत ही डुअल एनर्जी का कार्ड आया है, जहाँ पे आप ना दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढ रही हो। जब भी आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ अच्छा होता है एंड वो आपको बताते हैं, तो आपको लगता है कि चलो अब मेरा रिलेशनशिप आने वाले समय में बेटर हो रहा है, तो उसमें ही आप अपनी खुशी देख लेती हैं। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको सरेंडर नहीं किया है। उनकी लाइफ कितनी भी अच्छी हो, जो भी उनकी लाइफ में वो फाइनेंशियल बेनिफिट लेते हैं या उनकी लाइफ में कोई फ्रीडम आता है या कोई भी उनकी लाइफ में फ्री समय होता है, तो वो आपके संग शेयर नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी आप उनकी हर एक खुशी में शामिल रहती हैं, आप प्रेयर्स करती हैं कि उनका अच्छा हो। बट आपके पार्टनर हैं कि वो आपको ब्लॉक करते ही जाएंगे आने वाले फ्यूचर में। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। प्लीज गाइड अस। बिहेवियर प्लस इंटरप्रिटेशन का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर है ना, एक मास्क पहन के जी रहे हैं इस रिलेशनशिप में। वो आपके संग ना बहुत अपने आप को अच्छा अच्छा दिखाते हैं, कमिटेड दिखाते हैं, बट कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप उनके बिहेवियर के ना सिर्फ पॉजिटिव्स देख रही हैं। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं आपकी नज़रों के सामने जिनको आप इग्नोर करते जा रहे हो एंड आपने इस चीज़ को अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। 15 दिन आपके पार्टनर अच्छे रहते हैं, 15 दिन उनका मूड ऑफ रहता है, 15 दिन जो अच्छे होते हैं उसको आप अपनी जिंदगी बना के जी रहे हो। बट कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, आपके पार्टनर आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपको इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब तक कंफर्ट जोन में रहोगी, जब तक आप रिस्क नहीं लोगी, तब तक आने वाले समय में खुद यूनिवर्स अपनी चीज़ें हाथ में लेगा एंड आपकी लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आने वाली हैं आपके रिलेशनशिप में जो आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर कर सकती हैं। तो इसलिए आपको अपनी वॉरियर एनर्जी में आना है, अपने रिलेशनशिप को जितना भी आप सॉर्ट आउट कर पाए अपने पावर में आके वो आप जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हे सोल फैमिली, अगर आपने पीस का कार्ड चूज किया है सो देखते हैं कि यूनिवर्स एंड ईश्वर आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी सिचुएशंस लेके आ रहे हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ऐसे शान डिवाइन फेमिनिन की, जो कभी भी किसी को पलट के जवाब नहीं देती है। एंड बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको इमोशनली, आपकी सोल को बहुत ट्रिगर किया है। अगर आप ऐसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपके पार्टनर आपके संग एग्रेसिव है, वॉयलेंट है, तो आप प्रे कर रही होती हैं कि अब चीजें ठीक हो जाएंगी, अब वो मेरी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, अब वो मुझे कमिटमेंट देंगे, उनकी नजरों में मेरी रिस्पेक्ट कब होगी। आप बहुत बार अकेली बैठ रही होती हैं एंड आप सोच रही होती हैं कि बस अब हमारे रिलेशनशिप में एक पीस का टाइम स्टार्ट होगा। एंड आपने अपनी लाइफ में पीस से ज्यादा किसी चीज को अहमियत नहीं दी है। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में शांति लेके आते थे, आपकी सोल को एनरिच करते थे। बट जैसे जैसे वक्त बीतता गया आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर ने आपके संग अजीब अजीब सी एग्रेसिव स्टैंड्स लेने स्टार्ट कर दिए, वर्बल अब्यूज स्टार्ट हो गया। तो अब आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा अहमियत है पीस की। देखते हैं कि यूनिवर्स आपकी शांति के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहता है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। रोमांटिक फीलिंग्स, फॉलिंग इन लव एंड इमोशंस। यहाँ पे बहुत ही रोमांटिक फीलिंग का कार्ड आया है, जहाँ पे आपके मन में ना अनकंडीशनल प्यार है आपके पार्टनर के लिए एंड आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो। एंड आपकी ना एक्सपेक्टेशंस इतनी प्यार को लेके बहुत ज्यादा हैं। आप सोचती हो कि आपके पार्टनर सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे, अपने काम से जैसे ही वो निकलेंगे बाहर, उनका काम रैपअप होगा, आपके पास आ जाएंगे, आपको कॉल करेंगे। एंड आपकी हमेशा से लाइफ में नीड रही थी कि ओवर रोमांस जैसी एक नीड रही थी। आप सोचती थी कि लाइफ की रियलिटीज हमारे रिलेशनशिप पे हावी नहीं होंगी, मैं हमेशा अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करूंगी, मेरे पार्टनर ऐसे होंगे कि उनका दिन मेरे नाम से स्टार्ट होगा, उनकी रात मेरे नाम से स्टार्ट होगी। बट यहाँ पे जो भी आपकी फीलिंग्स है आपके पार्टनर के लिए, वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रही है। आपके पार्टनर हर एक चीज को प्रायोरिटी देते जा रहे हैं इस सिवाय इस रिलेशनशिप के। आप जितना भी कोशिश करती हो अपने पार्टनर को उस एनर्जी में रखने के लिए जहाँ पे आप दोनों का बॉन्ड गहरा हो, आपके पार्टनर है कि मानते नहीं है। वो कभी कभी आपको ऐसे भी कहते होंगे कि मुझे स्पेस दो, आई नीड टाइम, मुझे फिगर आउट करना है कि हमारा फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, मुझे फिगर आउट करना है कि मेरे फाइनेंसेस स्ट्रांग होने चाहिए, उसके बाद जाके मैं सोचूंगा। एंड आप अनकंडीशनली सही वक्त का इंतजार करती जा रही हैं। आप बस इंतजार कर रही हैं कब ये तूफान छटेगा,
कब मेरे पार्टनर की लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, उनके इमोशंस स्टेबल होंगे एंड हमारा रिलेशनशिप बेटर होगा। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। ब्रेकअप का कार्ड आ गया है। सो आई एम सेंसिंग कि आपकी लव लाइफ में आने वाले समय में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहां पे आप दोनों सेपरेशन में चले जाएंगे। आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर मूव कर रहे हैं, रेलोकेट कर रहे हैं। तो काफी समय से प्लान था कि मैं कहीं अब्रॉड जाके सेटल हो जाऊं। तो जैसे ही वो मूव करेंगे इस रिलेशनशिप में, वो और इमोशनली एंड सोल से इन्वेस्ट नहीं करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आप एक ऐसी स्टकअप एनर्जी में हो जहाँ पे आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन रिटर्न आ रहे हैं कि नहीं, आप दोनों का रियूनियन होने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि आपको अपने आप को नहीं भूलना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, अपनी कर्मा क्रिएट करते जाने हैं। जब तक आप एक स्टकअप एनर्जी में रहोगे, आपके पर्सन के वापसी के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। मास्क, हिडन मोटिव, कंसील। सो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है जहाँ पे एक पर्सन है आपके बहुत ही नजदीकी, जिन्होंने एक मास्क पहना हुआ है। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, या जिनके संग आप बहुत समय बिताते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे एक आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत मिस्टीरियस सी है, आपको वो इंटरेस्ट दिखाते हैं एंड फिर पुल बैक कर लेते हैं। आप जैसे ही उनके संग थोड़ा सा इमोशनली इन्वॉल्व होने लगते हो, आप उनसे थोड़ा सा सवाल जवाब करने लगते हो, आपके पर्सन बिल्कुल ही आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपके पर्सन का जो ट्रू रियल नेचर है वो आपको रिवील नहीं कर रहे हैं, वो आपसे बहुत सी चीजें छुपा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है मुझे यहाँ पे कि जिस पर्सन के संग आप इन्वॉल्व हो वो मैरिड भी हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं या आप उनके मैसेजेस का वेट कर रहे हो, तो आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी लेने की जरूरत है। यहाँ पे ना आपके पार्टनर बहुत सी चीजें डिस्गाइज कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। एंड हर बार वो आपको ऐसे बताते हैं कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ। इस मैं बहुत बिजी रहता हूँ के पीछे बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं, बहुत से रीजंस हो सकते हैं जो आपके सामने नहीं आ सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये चीजें ओपन में आ गई तो वो शायद आपको खो देंगे। बी अलर्ट इन सच ए रिलेशनशिप। डेट, यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी आ रही है जहाँ पे आप इंतजार कर रही हैं अपने पर्सन को मिलने का। आप इंतजार कर रही हैं एक सेलिब्रेशन का, एक प्रपोजल का, एक यूनियन का। एंड आपके जो पर्सन है ना, वो आपको बार बार यही दिखा रहे हैं कि हमारा यूनियन होगा, बट उनके ना सिर्फ शब्द हैं, वो सब आपको बातें बोलते जा रहे हैं, बट कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। एंड आप इतने टाइम से इंतजार कर रही हैं। आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि जो भी आपकी फीलिंग्स है ये एक तरफा भी हो सकती हैं। आपके पार्टनर फिलहाल इस रिश्ते को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल भी कमिटेड टाइप की एनर्जी में नहीं आना है आने वाले समय में। तो आप जरूर केयरफुल रहिएगा। सो फॉर अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप चाहती हैं कि आप दोनों के बीच में ना एक रिकंसिलिएशन हो जाए। आपने बहुत कोशिश करी, कॉन्वर्सेशंस करी अपने पार्टनर को समझाने की, अलग अलग नंबरों से फोन किया, दोस्तों से अपील करी, उनसे कहा कि आप प्लीज उनसे कहिए कि मुझसे बात करें। बट आपके पार्टनर ने आगे बढ़ने का अपनी लाइफ में सोच लिया है एंड वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे अपना मन लगा रहे हैं। ये कोई दूसरे लोग भी हो सकते हैं, एक नई पर्सन भी हो सकती है। एंड आप अपने पर्सन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि आप दोनों का रिलेशनशिप जैसा पहले था वैसा हो जाए। बट अब इस रिलेशनशिप में जो चेंजेस आ चुके हैं, वो बदलाव आप वापस से अंडू नहीं कर सकते हो। ये चेंजेस जो आ चुके हैं ये आपके रिलेशनशिप का रियलिटी बन चुके हैं। अब आपको इसके आगे सोचने की जरूरत है। आपको बहुत ही ऑनेस्ट ओपन कन्वर्सेशन करने की जरूरत है अपने पार्टनर से, चीजें फिक्स करने के लिए। अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ही स्टकअप हो रखे हैं अपनी लाइफ में। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये जो थर्ड पर्सन है वो उनको बहुत से लीगल मैटर्स में अटकाना चाह रही है। वो ना फियर की एनर्जी में जी रहे हैं, वो जी नहीं पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनके काम पे भी उनके लॉसेस हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके अगर पार्टनर सिंगल है
तो वो एक ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जिस पे उनका करियर निर्भर करता है, जिस पे उनकी पूरी लाइफ एंड फ्यूचर डिपेंड करता है। यहाँ पे इनके फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जहाँ पे बंटवारे की बात हो रही है, इनके हिस्से की बात हो रही है, एंड उस वजह से भी कुछ लीगल मैटर्स अराइज हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, एंड जितना भी फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस उनकी लाइफ में आ रहा है वो आप पे उतार रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट कि आपकी सोल के लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस लेके आ रहा है। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। अब ना आप जिस रिलेशनशिप में हो, जैसा आप यूनियन चाहते हो, वो बहुत दूर दराज की चीज हो गई है। ये रिलेशनशिप ना आपकी एक आदत बन चुका है। इस आदत को आपको चेंज करने की जरूरत है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी आ रही है एंजल्स की, जो कह रहे हो कि आप जिस मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हो, जिस यूनियन को आप क्रिएट करना चाह रहे हो, वो यूनियन इस पर्सन के संग नहीं क्रिएट होगा। आपको एक अवेयरनेस की एनर्जी में आने की जरूरत है। आपको फेस करने की जरूरत है कि इस पर्सन के पीछे आपने जितना भी इमोशनली एंड फाइनेंशियली इन्वेस्ट किया है, कहीं ना कहीं वो चीज आपको फल नहीं देने वाली है। प्लीज गाइड अस। डिस्कम्फर्ट एंड रिसेंटमेंट। सो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे ऐसी आ रही है जहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते में आपने बहुत अनकंफर्टेबल मोमेंट्स को फेस किया है। एक अबैंडनमेंट की फीलिंग आपको आती होगी। आपको ऐसा लगता होगा कि आज तो मेरे पर्सन मेरे से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, एंड फिर अचानक से 2-2 3-3 दिन वो गायब हो जाते हैं। फिर वो आपको कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, कुछ ऐसे मैटर्स आ गए हैं, वो मैटर्स भी आपके संग डिस्कस नहीं करते। आप ना जब तक वो आ नहीं जाते हैं तो आपको सांस नहीं आती, आप सोचती रहती हैं, इंतजार की एनर्जी में रहती हैं कि मैं होती तो मैं हेल्प कर देती, बट ये मेरे से शेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो आपको कल का, अपने रिलेशनशिप में कल क्या होने वाला है उसका ही नहीं पता होता है। ये इतना अनकंफर्टेबल एनर्जी रह जाती है कि भाई आप मुझे क्लियरली बता दो ना कि मैं मूव ऑन करूँ, ये इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है कि नहीं है। बट आपके पर्सन जो है वो एक बहुत ही रिसेंटमेंट की एनर्जी में रहते हैं। अब आप ये समझ चुकी हैं कि इनके जो मूड स्विंग्स आते हैं वो नेचुरली इनकी लाइफ में इतना अप एंड डाउन चलता है, उसकी वजह से आते हैं। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर इतनी ज्यादा बिटरनेस है, इतना ज्यादा आप बोलते हैं ना कड़वाहट है, कि आप इस कड़वाहट को दूर ही नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि चीजें पहली जैसी हो जाए, बट कितनी भी मेहनत है वो आपकी जाया होने वाली है आने वाले समय में। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको बहुत प्रैक्टिकल रह के, अपने इमोशंस पे काबू करके अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत है। सप्रेसिंग। So there are some moments in this relationship जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी इच्छाएं दबा रही हैं, आप अपने नीड्स दबा रही हैं। आप सोच रही हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी, ये अब मिलने आएंगे, अब मेरे संग टाइम स्पेंड करेंगे। बट आपके पर्सन है कि हर बार कुछ ना कुछ बहाना मारते जा रहे हैं। आपको ये बोलते जा रहे हैं कि चलो थोड़ा वक्त और रुक जाओ, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। कुछ ना कुछ उन्होंने एक कारण ऐसा क्रिएट कर लिया है जिसका बहाना मारते रहते हैं वो आपसे। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप का रेड फ्लैग है जिसको आपको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि वक्त की टालम टाली करते जा रहे जो आपके पर्सन है, ये आपके सही पर्सन है भी कि नहीं। अब आपको चीजें अपने हाथ में लेनी होंगी। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।